जय हिंद दोस्तों। मैं हूं नील और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर में। तो गाइज़ आज है 1 अगस्त। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 1 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन आता है उस पर प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए गाइस बिना देरी के देखते हैं 1 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी नितिन कुमार, ऑप्शन सी साकेत कुमार, ऑप्शन डी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन डी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो बात करें हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी की, तो जो शाह जी हैं 2010 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस हैं। और ये क्या था, पहले जो थे ये पहले रह चुके हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उनके निजी सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। कौन? शाह जी। ठीक है। अब कहाँ पे कार्य करेंगे? नरेंद्र मोदी का निजी सचिव के रूप में। तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। हाल ही में घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो जो इनकरा है उसके नए एमडी और सीईओ कौन बने आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है एस चौधरी, ऑप्शन बी एम सिन्हा, ऑप्शन सी ए के प्रसाद, ऑप्शन डी एन शिवरामन। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन डी है, एन शिवरामन को बनाया गया है जो इनकरा है उसके नए एमडी और सीईओ। बात करें ये किसका स्थान लेंगे, तो ये जो है नरेश टक्कर का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 2019 में समाप्त हुआ था, तब से ये पद खाली पड़ा था। अब बात करें जो इनक्रा है उसकी फुल फॉर्म की, तो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है गाइस इनक्रा की फुल फॉर्म? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी गाइस 1991 में। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बात करें इसके राइट आंसर की, इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन सी राजस्थान। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो अगला करंट अफेयर्स है, भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है, कितनी श्रेणी की वस्तुएं होंगी? तो ऑप्शन है 371, ऑप्शन बी 301, ऑप्शन सी 271, ऑप्शन डी 121। अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन ए 371 श्रेणियों की वस्तुओं को। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो अगला करंट अफेयर्स है, दिल्ली सरकार ने डीजल की कीमतों पर वैट 30 से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो जो हाल ही में दिल्ली सरकार जो है उसने जो डीजल है उसमें वैट 30 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 12.75%, ऑप्शन बी है 16.95%, ऑप्शन सी है 16.75%, ऑप्शन डी 18.25%। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वह ऑप्शन सी 16.75%। तो इससे क्या है, दिल्ली में 8 रुपये 36 पैसे जो है डीजल की कीमतें घट गई हैं। तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए अपने यहाँ जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया है। कब तक बढ़ाया गया? इस ऑप्शन है 16 अगस्त तक, ऑप्शन बी 31 सितंबर तक, ऑप्शन सी 10 अगस्त तक, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर तक। बात करें इसके राइट आंसर की, तो गाइज इसका राइट आंसर है गाइज, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 16 अगस्त तक बढ़ाया बिहार सरकार ने लॉकडाउन को। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे डेप्यूटी डायरेक्टर बनाया है? तो आपको बताना है उनका नाम, जो बबीता फोगाट के साथ डेप्यूटी डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं। ऑप्शन ए है कविता दलाल, ऑप्शन बी विनेश फोगाट, ऑप्शन सी साक्षी मलिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन ए
कविता दलाल जी को बबीता फोगाट के साथ डेप्यूटी डायरेक्टर बनाया गया है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता चुना गया है? आपको बताना है सिंगापुर सरकार में पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में किस भारतीय मूल के राजनेता को चुना गया है। ऑप्शन ए है मोहनलाल, ऑप्शन बी प्रीतम सिंह, ऑप्शन सी राहुल त्यागी, ऑप्शन डी जो है विक्रम सचदेवा। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन बी प्रीतम सिंह। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? तो जो नासा है उसने हाल ही में मंगल के लिए एक मिशन लॉन्च किया है जो क्या करेगा, मंगल ग्रह का अध्ययन करेगा और वहाँ पे एक रोवर उतारेगा। तो बात करते हैं उस मिशन की। तो ऑप्शन ए है आर्टेमिस फर्स्ट, ऑप्शन बी जुपिटर 2020, ऑप्शन सी मार्स 2020, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस मार्स 2020। तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। हाल ही में मित्रता हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कब मनाया गया हाल ही में? ऑप्शन ए है 28 जुलाई, ऑप्शन बी जो है 22 जुलाई, ऑप्शन सी है 30 जुलाई, ऑप्शन डी जो है 31 जुलाई। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन सी 30 जुलाई। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो प्रत्येक वर्ष भारत में मित्रता दिवस कब मनाया था, मतलब इंडियन फ्रेंडशिप डे कब मनाते हैं? तो ऑप्शन ए अगस्त महीने के पहले रविवार को, ऑप्शन बी है अगस्त महीने के पहले सोमवार को, ऑप्शन सी है अगस्त महीने के पहले मंगलवार को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन ए अगस्त महीने के पहले रविवार को जो भारतीय हैं वो बनाते हैं गाइज मित्रता दिवस। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने में प्राप्त करने वाले के लिए किसने MPay.me एक यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है? तो MPay.me एक यूपीआई लिंक सेवा शुरू करने वाला कौन है? तो ऑप्शन है पेटीएम, ऑप्शन बी पेपाल, ऑप्शन सी जो है मोबीक्विक, ऑप्शन डी जो है फोन पे। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी मोबीक्विक। तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। कोची के सिग्नल स्कूल में नबल कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रशिक्षण लैब का उद्घाटन किसने किया? आपको बताना है जो सिग्नल स्कूल में नवल कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रशिक्षण लैब है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है विमल वर्मा, ऑप्शन बी जो है अरुण कुमार, ऑप्शन सी अनिल कुमार चावला, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। बात करें इसके राइट आंसर की, तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विमल कुमार चावला के द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास किया, यह कब तक तैयार होगा? तो जो वीएस येदियुरप्पा जी हैं उन्होंने बेंगलुरु में क्या किया है, लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास किया है और ये कब तक तैयार होगा गाइस आपको बताना है। तो ऑप्शन है 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन सी जो डी है 2024। बात करें इसके राइट आंसर की, तो जो पार्क है वो कब तक तैयार होगा? 2022 तक। देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड यानी करमवीर चक्र अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में ये अवार्ड जो है किसे दिया गया है? एसएस मोटिवेशनल जो टेलीग्राम पे चैनल है उसके संस्थापक हैं उनको दिया गया है। तो ऑप्शन ए सुनील यादव, ऑप्शन बी विपिन कुमार, ऑप्शन सी धर्मेंद्र चौधरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात करें इसके राइट आंसर की, इसका राइट आंसर गाइस ए सुनील यादव। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। सोनम सेरिंग लेप्चा का कलिंगपोंग में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो जो सोनम जी थी वो किस क्षेत्र से जुड़ी हैं आपको बताना है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी अभिनय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन ए संगीत के क्षेत्र में, ये लोक संगीत के क्षेत्र में जुड़ी हुई थी। तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। आयुष मंत्री श्रीपद एसो नाइक ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो जानकारी देगा। आपको बताना है जो आयुष मंत्री जी नाइक जी हैं उन्होंने राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो किसकी जानकारी देगा? तो ऑप्शन ए है राज्य वार्षिक कार्य योजना की, ऑप्शन बी है उपयोगिता प्रमाण पत्र की, ऑप्शन सी जो है भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। बात करें इसके राइट आंसर के गाइस, तो ये सभी की रिपोर्ट देगा।
ऑप्शन डी इसका सही है। तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो अगला करंट अफेयर्स है, किसने हाल ही में BS4 के वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। तो BS4 के जो भी वाहन थे उन सब पे किसने रोक लगाई है हाल ही में। तो ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में BS4 के वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, और इस वीडियो का अंतिम करंट अफेयर्स। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत iCREST एक इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मतलब किसके सहयोग से जो है एम ने iCREST एक इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, किसके तहत, अटल इनोवेशन मिशन के तहत, और किसके, नीति आयोग के। तो बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। तो ऑप्शन ए है विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ऑप्शन बी जो है वाधवानी फाउंडेशन, ऑप्शन सी उदय फाउंडेशन, ऑप्शन डी जो है एक और दो दोनों। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी एक और दो दोनों। मतलब विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के तहत जो एम है उसने iCREST एक इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि का कार्यक्रम शुरू किया है, और ये नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत शुरू किया गया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो शेयर लाइक करना ना भूलें। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।